मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम, फिर से पढ़ूंगा, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल, पहला प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति, चौथा धीरज, पांचवा कृपा, छठवा भलाई और सातवां विश्वास और आठवां नम्रता और नौवां संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। सब कहें आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और यही बात परमेश्वर ने लूका के अध्याय में 4 में कही है, हालेलुया, कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। पर कैसे आप जान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं चल रहा हूँ। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कौन है? और जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है वही एक उद्धार पाया व्यक्ति भी कहलाता है, जो परमेश्वर के। और वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। फिर से हम वचन निकालेंगे, यशायाह की किताब 61 अध्याय, और यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो पता कैसे आए वो? आप पढ़ेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में, तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में यशायाह की किताब में ही भविष्यवाणी की गई थी लगभग 750 साल पहले कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पवित्र आत्मा की ओर से क्या होगी? गर्भवती होगी। हालेलुया। यीशु का जन्म जो हुआ था वो शरीर से नहीं पर आत्मा के द्वारा हुआ था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि यशायाह ने कहा प्रभु के विषय में कि परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। बोलो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह पर विश्वास किया, हालेलुया, और बपतिस्मा लिया, तो वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करे, मन फिराए और बपतिस्मा ले, वो क्या पाएगा? पवित्र आत्मा के दान को पाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को पाएगा। हालेलुया। लेकिन आज पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले व्यक्ति कौन है और कैसे लोगों की पहचान? वचन ये भी कहता है, सुनो, कि जैसा पेड़ है वैसे ही उसके फलों से उसकी पहचान होती है। हालेलुया। आप देखते नीम का पेड़ जो होता है वो कड़वे फल होते हैं उसमें। हालेलुया। और हर एक पेड़ उसके फलों से जाना जाता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो मैं आज आपको बताता हूँ कि पवित्र आत्मा का रियल चलाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन वाले लोगों को क्या करूं? क्या करूं? शांति दूं। हालेलुया। क्या करूं? खेदित मन वाले लोग कौन है? दुखी हैं, निराशा है,
हताश हैं, जो निर्बल हैं, कोई बीमारी में, कोई गरीबी में, कोई रोगों में, कोई इस तरह से निराशा में, कोई बच्चों के कारण दुखी है, कोई किसी कारण दुखी है, और उन लोगों को मैं शांति दूं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? और परमेश्वर का आत्मा का फल क्या है? एक फल शांति का। हालेलुया। क्या है? बाइबल में लिखा है कि एक परमेश्वर का आत्मा का फल क्या है? शांति। अगर कोई परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा तो उसकी पहली पहचान होती है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा। हालेलुया। चाहे कोई उस पर गुस्सा करे, चाहे उसे कोई गाली दे, चाहे उसको कोई नफरत करे, फिर भी वो उसे माफ करेगा, उससे प्रेम करेगा। पहली निशानी ये होगी कि पवित्र आत्मा का व्यक्ति अपने आप में दीन और नम्र होगा। हालेलुया। 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 क्या लिखा है कि परमेश्वर यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है। यीशु मसीह कैसा था? यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, लोग बोलते थे हालेलुया, और वो सुन लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। क्या था उसके अंदर? संयम। हालेलुया। क्या था? संयम। और संयम भी एक आत्मा के फलों में से एक फल है। हालेलुया। आज कितने लोग बर्दाश्त करते हैं? आप बोलते कि मैं परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ हूं। अगर लोग आपके बारे में बुराई करते हैं, कितना आप सहन कर पाते हैं, कितना उनको आशीष दे पाते। यीशु मसीह ने कहा ये तो शैतान की सहायता से ये तो दुष्ट आत्मा को निकालता है। फिर भी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो वो सूखे पेड़ों के साथ क्या करें? हालेलुया। हालेलुया। और आज हम कहते हैं मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूँ। तो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो पवित्र आत्मा के फलों से लदा हुआ होगा, तो जब एक पेड़ में फल आते हैं तो वो ऊंचा नहीं होता, वो नीचा होता है। कैसा होता है? नीचा होता है। अगर कोई उसे गाली मारे, थप्पड़ मारेगा, तो याद रखना जब उस पेड़ में पत्थर मारे जाते हैं, क्या पेड़ पलटकर जवाब देता है? हालेलुया। अभी आम का सीजन है, लेकिन आप जब आम के पेड़ को देखेंगे तो ऐसे पेड़ों को देखेंगे जो आपने बेर के पेड़ देखे, जब उन पर फल आता है, फल आने से पहले वो बहुत सीधे होते हैं, लेकिन हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह से परिपूर्ण होकर आए, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से जन्म लिया, तो मैं आज आपसे कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह पता है किन लोगों के पास में गए? खेदित मन वाले लोगों के पास में। हालेलुया। एक व्यक्ति आराधनालय चल रही थी, ऐसे ही प्रार्थना चल रही थी, वहां पर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। अब बताओ, एक व्यक्ति जब दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, एक व्यक्ति, तो उसके घर वाले दुखी होंगे कि नहीं होंगे? कि मेरा बच्चा है, जब चाहे जब कहीं भी कुछ भी कर लेता है, दुष्ट आत्मा से चिल्लाता रहता है। और उस समय प्रभु उपदेश ही दे रहे थे और आराधनालय में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चंगा किया। क्या किया? चंगा किया। और जब वो व्यक्ति चंगा हुआ, वो भी दुखी होगा कि मुझे बार बार दुष्ट आत्मा अटैक करती है, मुझे बहुत नुकसान पहुंचाती है, मुझे हानि, वो भी दुखी होगा। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर कर आया और उसने कहा मुझे परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन वाले लोगों को क्या करो? शांति दूं और उन्हें चंगा। हालेलुया। आज अगर मेरे कारण मेरा भाई दुखी है और मेरे परिवार के लोग दुखी हैं और उल्टा नफरत से मैं भरता जा रहा हूँ, मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूँ तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरे हो। वचन कहता है रोमियो की गलातियों की पत्री में कि तुम में था क्रोध, विदर्भ, भूख, था। ये सब क्या है? ये शरीर के फल है, आत्मा के फल नहीं है। और एक पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। हालेलुया। आपको पता है आज इस घर के छुटकारे का कारण मैं आपको बताऊं, इस घर में जब मैं आया था इतनी गालियां सुनने को मिलती थी। मैंने कहा प्रभु क्या हो? मैंने कहा तुम चुप रहे, मार भी खाई, गाली भी सही, चुप रहे। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हमेशा चुप होता है। हमेशा क्या होता है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? पवित्र आत्मा के फल होते हैं। हालेलुया। और जब वो झुकता है उतना ही ज्यादा वो बढ़ता है। आज हमें ना तो हम कोई हमसे गाली दे रहा है। यीशु मसीह का क्या था? तुमसे अगर कोई गाली दे तुम उसको पलट कर गाली
तुम्हें एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे, दूसरा भी उसकी ओर फेर देना, सहन करना, बर्दाश्त करना, संयम रखना, तुम क्रोध में ना आ जाना। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी? वो फलों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि फलों को बता भी रहा था कि आपको इस तरह से रहना है। मैं तुम्हें एक भेड़ के बच्चे के समान तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजूंगा, पर भेड़ियों का स्वभाव तुम में नहीं आना चाहिए, तुम में एक भेड़ का स्वभाव आना चाहिए, ना कि बकरी का। बकरी एक दूसरे में सींग मारती है, बकरी एक दूसरे का खाना झपटती है और लड़ाई करती है, लेकिन भेड़ होती है प्यार से रहती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्या गया था? मेमना कहा गया। हालेलुया। और हम सब कौन है? भेड़ हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह किसी को दुखी करते थे क्या? किसी की आत्मा को दुख पहुंचाते थे क्या? बल्कि दुख लोगों, जिनके लोगों के मन में दुख होता था, उनको उल्टा दिलासा देते थे, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। एक सामरी स्त्री बेविचार में फंसी हुई थी पूरी तरह से, लोग उसे ताने मारते थे, ओ ये तो देखो बेविचारी बहुत गंदी औरत है। यीशु मसीह ने पता है उसको चंगा किया। वो आत्मिक रूप से बीमार थी, बेविचार में फंसी हुई थी। हालेलुया। और प्रभु ने उसकी शर्मिंदगी को खत्म किया। हालेलुया। उसके बिलाप को, रोने को बदल कर उसने आनंद का फटुआ बांधा, और वही ऐसी स्त्री हुई कि उसने सारे लोगों को क्या सुनाया? सुसमाचार सुनाया। और आज कौन बढ़ रहा है? आज हमें शैतान बढ़ रहा है या प्रभु का आत्मा बढ़ रहा है? प्रभु का आत्मा। अगर आप में गुस्सा आ रहा है, याद रखना, गुस्सा किसका फल है? क्रोध किसका फल है? बोलो किसका फल है? आप में से कितनों के पति आपको मार दिया जाते हैं? हो सकता है कुछ चीजें आपको लाकर भी नहीं देते हो। अगर आपके मुंह से श्राप निकलते हैं, गंदा निकलता है, मैं आपको बताता हूँ, जब प्रभु का आत्मा बोलता तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, शर्म आनी चाहिए। प्रभु का आत्मा ऐसा नहीं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा, आप रोने लग जाएंगे, बोलेंगे प्रभु इन्हें माफ कर, प्रभु कोई बात नहीं है, ये मेरे साथ जितना गलत कर रहे हैं मैं इनके साथ उतना ये किया था हमारे प्रभु ने। हालेलुया। ये करके दिखाया था, लोगों ने उसे कितना कुछ नहीं किया, गाली दिया, कोड़े मारे, फिर भी यीशु हमारे लिए, उन्होंने कहा हे पिता ये नहीं चाहते, इन्हें माफ कर। हालेलुया। क्या कहा? क्या कहा? हालेलुया। मैंने आपको शुरुआत में बोला था, आज के वचन को जब तुम सुनोगे तो पवित्र आत्मा के फलों से भरोगे, और जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वही लोग तुमसे प्यार करते हैं। ऐसा क्या था? यीशु मसीह से सारे लोग प्यार करते थे। एक जगह लिखा है कि यूहन्ना का सिर काट लिया गया था और प्रभु यीशु मसीह सुनसान जगह पर चले गए थे, और वहां लिखा है 5000 लोग थे, सिर्फ पुरुषों ही पुरुषों की संख्या। कम से कम वहां 15,000 लोग एक साथ इकट्ठे होकर आ गए थे। जब पेड़ में, मैं आपको बताऊं, आपको अभी जाओ, अभी जिन पेड़ों में फल आ रहे होंगे, चाहे वो जामुन का है, आम का है, किसी का है, चाहे साल भर में कोई नहीं जाता होगा, लेकिन जब पेड़ में फल आते हैं तो हर कोई व्यक्ति उस पेड़ के पास से जाता है कि नहीं जाता? खाता है नहीं खाता उसके पेड़ों को? अगर हम में पवित्र आत्मा के फल होंगे, हम जब दीन होंगे, जब नम्र होंगे, एक दूसरे का आदर, चाहे कोई हमारे साथ भलाई करे या बुराई करे, फिर भी हम उनको आदर देने वाले होंगे, पवित्र आत्मा के फलों से भरोगे कि हम दूसरों के साथ भलाई कर रहे हैं, ये भी एक आत्मा का फल है, भलाई है। हालेलुया। 5000 की भीड़ को देखा लोगों को, यीशु मसीह ने 5000 नहीं थे बल्कि 15,000 थे। यीशु मसीह के चेलों ने कहा प्रभु यीशु इन लोगों को भेज दे, ये खाना लेकर आए। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझे इस भीड़ पर क्या आता है? तरस आता है। कोई व्यक्ति भूखा है और आपको भी भूख लग रही हो और उसको भी भूख लग रही हो, आप पहले किसको खाना दो? आप पहले खुद खाना खाते हैं या फिर सामने वाले को खाना देते हैं? अगर आप सामने वाले को खाना देते हैं, रियल में आप खुदा की पवित्रता ही, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि परमेश्वर का, क्योंकि एलिया इस समय में पता है एक औरत का बच्चा भी भूखा था और वो भी खुद भूखी थी, और पता उसने एलिया को परमेश्वर के जन को खाना दिया। हालेलुया। और क्या हुआ? उसके घर का कभी मैदा घटा था क्या? पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा,
और वो जल्दी से उतावला ये नहीं कर, प्रभु मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी मेरा उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। वो संयम रखेगा, नियंत्रण रखेगा अपने ऊपर कि मैं जब प्रार्थना कर रहा हूँ तो एक समय आएगा प्रभु मुझे उठाएगा, मेरी आशीषों को देगा। हालेलुया। क्या कर रहा था प्रभु यीशु मसीह जब वो गतसमनी के बाग में था। तुम्हारा और मेरा सबका बोझ था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्रूस पर चढ़ना था और क्रूस की मार को सहना था। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था, उस बोझ के साथ आंसू के साथ बैठकर घुटनों पे बैठकर प्रार्थना कर रहा था और संयम रख रहा था कि प्रभु भाग नहीं रहा था योना की तरह। जैसे योना भागा, मैं क्यों जाऊं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, मैं क्यों जाऊं सुसमाचार सुनाने के लिए। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे इस दुख को सहने की सामर्थ्य दे। है कि यीशु मसीह को सताने वाले लोगों को से भी वो प्यार करता है। यही तो पवित्र आत्मा का सबसे पहला प्रेम का फल था, प्रेम। हालेलुया। दूसरी चीज, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हें कोई आशीष मिले या ना मिले फिर भी परमेश्वर कहते हैं प्रभु अय्यूब की तरह, प्रभु मेरा परमेश्वर भला है। मैं आनंदित, दुख में, परीक्षाओं में, गरीबी में, निराशा में, बीमारियों में, चाहे बीमारी जाए या ना जाए, चाहे प्रभु मुझे चंगा करे या ना करे, तब भी वो मेरा परमेश्वर और तब भी तुम आनंदित रहते हैं, तो तुम में आनंद बना रहे। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे विलाप को दूर करके, मैं तुम्हारे दुख को दूर करके तुम्हारे सिर पर क्या बांध दूंगा, एक सुंदर पगड़ी, एक महिमा बांध दूंगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति झुकने का मतलब क्या होता है, आदर भी करता है। चाहे वो अपना पति हो, चाहे अपना परिवार के कोई भी लोग हो, चाहे बाहर का लोग हो। हालेलुया। ये नहीं कि हम मसीह लोगों का कर रहे हैं लेकिन अपने घर वालों का नहीं कर रहे हैं। आप में परमेश्वर क्या पक्षपात करता है क्या? क्या परमेश्वर भेदभाव करता है क्या? बोलो। आप कहते मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे घर के लोग मुझसे प्यार नहीं करते। यीशु मसीह कहता है तुम में पवित्र आत्मा के फल नहीं है, इसलिए लोग तुमको बुरा कह रहे हैं। क्योंकि एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर तुम रियल में पवित्र आत्मा के द्वारा जन्माए हुए हैं और पवित्र आत्मा आप में है तो आप घटेंगे। चाहे लोग मुझे मारे, चाहे मुझे पीटे, फिर भी परमेश्वर मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा, उल्टा प्रार्थना करूंगा। एक समय आएगा जैसे दाऊद को शाऊल सता रहा था, उसी घर में से उसके बेटे योनातान को परमेश्वर ने उसकी सहायता करने के लिए खड़ा कर दिया। हालेलुया। सहायता ऐसे आती है, ऐसे लोगों का जीवन बदलता है। जब लोग हमें देखते हैं कि मैं इससे गाली भी दे रहा हूँ, मैं इसके साथ बुराई भी कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरे साथ भलाई कर रहा है, यही तो यीशु का प्रेम था, यही तो यीशु का आत्मा था। आज बोलते हैं कि यीशु का आत्मा क्या था, परमेश्वर का आत्मा क्या है, वो गुस्सा कर रहा नहीं, वो प्रेम कर रहा है। हमको पता है, हमें मालूम है कि हमारा पति नशा करता है या लड़ाई झगड़ा करता है, फिर भी हम उनके साथ बहस कर रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ आया था। जब लोगों ने उसके गाल पर थप्पड़ मारे थे, जब उसकी निंदा की गई थी, जब उसके मुंह पर थूका था, तो प्रभु यीशु मसीह लड़ा नहीं था उनसे, बल्कि पता क्या किया था, उन पर तरस खाया। और पता तरस खाया भलाई की, दया की। दया भी क्या है, परमेश्वर की आत्मा का फल है, नम्रता। और क्या कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं चाहते। हालेलुया। बाइबल पैर छूने का कोई मना नहीं करती, याद रखें, पैर छूने का कोई मना नहीं करती। नम्र व्यक्ति होता है वो छू सकते हैं, आदर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में भी पैर छुए जाते थे, खुद यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के पैर धोए थे। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, पैर धोने की तो बात भी सुनो, मुंह से अच्छे से बोलते भी नहीं। अब पता है यीशु मसीह को सिरका पिलाया गया था, कड़वा, जो बहुत ही खट्टा होता है, तब भी उसके अंदर कड़वाहट नहीं आई। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जैसी संगति तुम बैठते हो वैसा ही तुम में असर आता है। मछली समुद्र में रहती है पर नमक का स्वाद उसमें नहीं आता। हालेलुया। आप हैं मसीह के, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्माए हुए हैं, फिर आप में संसार की बातें और संसार का स्वभाव कहां से आ गया? आत्मा के फल क्यों नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुरकुराने लगे, हम बात करने लगे, हम नफरत करने लग गए, हम ईर्ष्या करने लग गए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये पवित्र आत्मा या शैतान है?
शरीर के काम शैतान को दर्शा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग अपने पति से झगड़ा रहे हैं। ईमानदारी से हाथ उठाओ प्रभु की उपस्थिति में। क्या प्रभु देख रहा है आपको? छूट के बोलता है, शर्माना नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आप झूठ बोलते हो तो ये भी एक शैतान का काम है। आज के बाद प्रेम करो। हालेलुया। आज की बात में हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। प्लीज सुनो, आज के साथ उनके साथ भलाई करो। एक दिन अगर सब्जी नहीं लेकर तो खाना नहीं बनाया, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। क्या पहले खुद यीशु मसीह ने खाना खाया या 5000 लोगों को खाना खिलाया? जबकि 3 दिन से यीशु मसीह भी जंगल में था और उसे भी भूख लग रही थी। पहले खाना किसको खिलाया? पति बाहर में जाए हमें तो हमें फिर अपनी पेट पूजा करने से। जो व्यक्ति अपने आप में मरता है, संयम रखता है, हालेलुया, प्रभु में वो है। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अभिषेक से भरता है। पवित्र आत्मा से आप भरे जाते हो तो पवित्र आत्मा के फल भी आप में आने चाहिए। अगर हमने आम का पेड़ लगाया, नीम के पेड़ में उसमें फल नहीं आए, बोलो, लेकिन आज ऐसा होता है, लगाया जाता है प्रभु की ओर से, फल आते हैं शैतान की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे वचन को सुनते और उसको मानते और वैसा ही करते तो तुम प्रभु की संतान कहलाते। तुम अपने पिता की संतान हो, उसकी संतान, शरीर की संतान। हालेलुया। और जो शरीर में चलता है वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। और जो आत्मा के चलाए चलेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दुख भी उठाना पड़ेगा, गरीबी का सामना भी करना पड़ेगा, सिताब का सामना भी करना पड़ेगा, लड़ाई का भी सामना करना पड़ेगा, हो सकता है अकेलेपन का भी सामना करना पड़ेगा। और तब प्रभु आपको आत्मा के फलों से भर रहा होगा। आप कह रहे हो प्रभु ये मेरी ये सामान ला के नहीं दे। प्रभु आपको क्या सिखा रहा है पता है आपको? धीरज रखना। हालेलुया। कि ये धीरज रखना सीख जाए। कभी कभी प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देते, हम बहुत उतावले करते, बहुत फास्टिंग करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुझे कुछ सिखा रहा हूँ। वो कहता है धीरज रखना, इंतजार करना। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमको बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत तेज ये हो जाता है, फिर भी वो काम नहीं बनता, फिर भी काम बिगड़ता चले जाता है। प्रभु कहता है मैं तुझे संयम रखना सिखा रहा हूँ। हालेलुया। मैं तुझे अपने आप पर नियंत्रण रखना सिखा रहा हूँ। आप फास्टिंग करते हैं, आपको बहुत तेज भूख लगती है और फिर भी आपको कभी कभी खाना नहीं मिलता, कभी कभी घर में ऐसे टोटे पड़ जाते, खाना नहीं पड़ता। प्रभु आपको भूख पर नियंत्रण करना सिखा रहा है, संयम रखना सिखा रहे हैं। ये भी क्या है? आत्मा का फल। हालेलुया। आपके घर में सारे लोग झगड़ा कर रहे हैं और सब लोग आपसे झगड़ा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, और प्रभु आपको रुला रहा है और कुछ शांति की बात में लेकर जा रहा है, फिर भी आप झगड़ा कर रहे हैं। प्रभु ये क्यों नहीं बदल रहा? ये क्यों? प्रभु कहता है संयम। हालेलुया। तू बुराई के बदले क्या ना कर, बुराई ना कर। हालेलुया। पुराने समय में था कि दांत के बदले दांत, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने व्यवस्था को और पक्का कर दिया। यदि कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेंक। ऐसी बात नहीं। यीशु मसीह का भी दिल था, वो शरीर में होकर आया था। हम भी इंसान है, हमारा भी दिल है, हमको भी चोट लगती है तो हमें भी दर्द होता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हो सकता है कोई व्यक्ति कठोर हृदय वाला हो, लेकिन वो आपको मार कर चला जाए।